हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ और आप सबकी प्रिपरेशंस बढ़िया चल रही होगी। सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट आरसीडी, जो कि फाइनल प्रोग्राम का सेकंड मॉड्यूल का एक सब्जेक्ट है। दिस वीडियो वाज ड्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर गेटिंग इनटू स्ट्रैटेजी पार्ट, लेट अस हैव एन ओवरव्यू कि इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या क्या है। सो आरसीडी इज द मिक्सचर ऑफ 7 डिफरेंट एक्ट्स एंड दोज एक्ट्स आर कंपनीज एक्ट, आरबीआई, सेबी, फेमा, कॉम्पिटिशन एक्ट, लेबर लॉ एंड मनी लॉन्ड्रिंग। ये 7 एक्ट्स के हमें रिलीफ, कंप्लायंसेस, रेमेडीज, प्रोसीजर्स एंड पेनल्टीज पढ़नी है। इसी के साथ साथ हमें कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज एंड जजमेंट्स पढ़ने हैं और ये सब हो जाने के बाद में हमें सीपीसी, आईपीसी और सीआरपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ने हैं जो एज अ कंपनी सेक्रेटरी हमें पता होना चाहिए। सो दिस इज अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ RCD. So now I'm coming on the strategy part. So the first and very important point is do not leave any chapter. RCD का पेपर 100 मार्क का होता है और इसमें 10 चैप्टर्स हैं. So each and every chapter have equal weightage. अगर आप गलती से भी एक चैप्टर भी छोड़कर चले जाते हैं तो आपके 10 मार्क्स रिस्क पे हैं. So don't ever do that. आरसीडी का सिलेबस बाकी 2 सब्जेक्ट से काफ़ी छोटा है. व्हेन वी टॉक अबाउट एसएमडीडी हम उसमें 20 चैप्टर्स पढ़ते हैं प्लस सप्लीमेंट्स, एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में हम 26 चैप्टर्स पढ़ते हैं प्लस सप्लीमेंट्स. सो आरसीडी का स्कोप बहुत छोटा है. सो इंस्टीट्यूट के पास में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है क्वेश्चंस पूछने के लिए, तो वो उन्हीं 10 चैप्टर्स में से क्वेश्चन पेपर बनाते हैं. सो डू नॉट लीव एनी चैप्टर. सो द सेकेंड पॉइंट इज स्टडी मटेरियल. आप चाहे तो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल से भी पढ़ सकते हैं और किसी के नोट्स भी ले सकते हैं. बोथ आर ओके. मैंने मॉड्यूल से पढ़ा था, सो मैं मेरा आपको एक्सपीरियंस बता देती हूँ. मॉड्यूल की लैंग्वेज इजी है, काफ़ी अच्छे से आपको सब कुछ समझ जाएगा, कुछ भी टेक्निकल नहीं है. और ये सब्जेक्ट मैंने सेल्फ किया था, मॉड्यूल से ही किया था. अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी जाती है कुछ कॉन्सेप्ट समझने के लिए तो मैराथॉन्स होती है एग्जाम के 1 महीने पहले, तो आप वो मैराथॉन्स लेके ईजिली सेल्फ स्टडी के थ्रू इस सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं. क्योंकि इस सब्जेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत कुछ नया पढ़ रहे हैं. जो मैंने 7 एक्ट्स आपको स्टार्टिंग में बताए थे, हम ये कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव में, कहीं फाइनल में ये पढ़ चुके हैं. इट्स जस्ट दैट इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ दोज एक्ट्स. ये सब एक साथ आ गए हैं तो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए. बाकी नया कुछ समझने लायक इसमें है नहीं. डिफ़िकल्टी आती है सीपीसी, आईपीसी एंड सीआरपीसी में. सो उसके लिए यू कैन रेफर मैराथॉन्स. सो येस, यू कैन ऑल्सो रेफर मॉड्यूल एंड आप सेल्फ स्टडी से भी इस सब्जेक्ट को निकाल सकते हैं. एंड इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट तो आप किसी के लेक्चर्स भी ले सकते हैं, मैराथन भी ले सकते हैं और नोट्स भी रेफर कर सकते हैं. एनीथिंग विल वर्क. Third point is, do we have to learn fines and penalties? The answer is no. Do not ever attempt to learn. कोशिश भी मत करना. मॉड्यूल में अगर आप देखेंगे तो 200-250 के आसपास आराम से फाइन्स एंड पेनल्टीज है. सो इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू लर्न ईच एंड एवरी फाइन एंड द लिमिट्स. ये जो फाइन और पेनल्टी के जो क्वेश्चंस आते हैं ये ऑप्शंस में आते हैं. सो या तो हम उसे अटेम्प्ट नहीं करेंगे, और अगर करते भी हैं तो जस्ट हैव अ बेसिक ओवरव्यू कि ये फाइन और पेनल्टी का नेचर कैसा है. इज इट कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल. ताकि अगर आप अटेम्प्ट भी करते हैं तो आप एटलीस्ट नेचर वहाँ बता के आ जाए. सो दैट विल बी फाइन. सो डोंट वेस्ट योर टाइम लर्निंग एंड मगिंग अप दोज फाइन्स एंड पेनल्टीज. इवन इफ यू मैनेज टू लर्न सम 15-10 पेनल्टीज, आपको वो रिटेन नहीं होगी. इस सब्जेक्ट में ऐसा बहुत कुछ है जो आपको मेमोराइज करना है. सो सेव योर मेमोरी फॉर दैट एंड नॉट फॉर दिस. सो येस. फोर्थ एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकस ऑन डिफरेंस बिटवीन. इंस्टीट्यूट पिछले 3 अटेम्प्ट से लगातार डिफरेंस बिटवीन पे फोकस कर रहा है और काफ़ी बार पूछ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन. सो फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 454 एंड 441, डिफरेंस बिटवीन फाइन्स एंड पेनल्टीज, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडेबल ऑफेंसेज एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेज, डिफरेंस बिटवीन सिविल कोड एंड क्रिमिनल कोड, डिफरेंस बिटवीन सिविल ऑफेंसेज एंड क्रिमिनल ऑफेंसेज, डिफरेंस बिटवीन मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन, डिफरेंस बिटवीन ऑफेंसेज अंडर कंपनीज एक्ट एंड ऑफेंसेज अंडर सीआरपीसी एंड लाइकवाइज. बहुत सारे डिफरेंस बिटवीन है आरसीडी में. सो फोकस ऑन दैट. या तो ये 4 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं या तो ये 8 मार्क के लिए कंपलसरी क्वेश्चंस के लिए भी पूछा जा सकता है. एक डिफरेंस बिटवीन जो मुझे हमेशा से लगता था कि ये कभी भी पूछा जा सकता है लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया है, एंड आई एम वेरी श्योर कोई ना कोई अटेम्प्ट में तो ये पूछा जाएगा ही, फॉर 8 मार्क और फॉर 4 मार्क, एंड दैट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 454 एंड सेक्शन 441, एजुकेशन एंड कंपाउंडिंग. मॉड्यूल में टोटल इस पे 11 पॉइंट्स है डिफरेंस के, तो ये इजीली डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है फॉर 8 मार्क्स. सो डू प्रिपेयर दिस थॉरली. फिफ्थ पॉइंट इज केस लॉज. आरसीडी में केस लॉज बहुत सारे हैं. पेपर भी केस लॉ बेस्ड ही आता है, बट ये ही मत सोच के जाना कि केस लॉ बेस्ड ही आएगा. December 20 में, यानी कि जब मैंने एग्जाम दी थी तब तो पूरा क्वेश्चन ही डायरेक्ट क्वेश्चन ही आया था, पेपर पैटर्न ही चेंज कर दिया था पूरा. सो बहुत ही मुश्किल हो गया था सबके लिए. सो येस, आई एम सेइंग कि दोनों के लिए प्रिपेयर रहो, बट केस लॉस तो इसमें है नो डाउट, आपको याद करने ही पड़ेंगे.
लेकिन फोकस मोर ऑन जजमेंट। अगर आपको केस लॉ नहीं याद हो रहा है या फिर एग्जाम में बैठ के आप कंफ्यूज हैं तो केस लॉ के नाम में, बिकॉज काफ़ी सिमिलर हो जाते हैं नाम, तो उस केस में डू नॉट मेंशन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो। सो फोकस मोर ऑन जजमेंट। आपको पता होना चाहिए कि इसका कंक्लूजन क्या था, बट गिव योर 100%, कोशिश करो, पूरी कोशिश करो याद करने की। नहीं हो रहा है तो फोकस ऑन द जजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज, एक्चुअली क्वेश्चन है काफ़ी सारे लोगों का कि क्या हमें सेक्शंस कोड करना है। अगर आप सेक्शंस कोड करते हैं इट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप श्योर नहीं है, आई से 110% श्योर अगर आप है सेक्शन को लेके, तभी सेक्शन को लिखिएगा। अदरवाइज आपका अंदर का कंटेंट पढ़ा भी नहीं जाएगा, सही भी होगा तो एग्जाम चेकर विल जस्ट नहीं पढ़ेंगे वो, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही लिखते हैं सेक्शन परसेंटेज सेक्शन सो एंड सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन सो एंड सो, तो अगर सेक्शन ही गलत है तो वो उनको लगेगा कि आपने अंदर भी उसी सेक्शन के बारे में लिखा होगा। सो जस्ट डोंट राइट इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, अदरवाइज इफ़ यू राइट आपको याद आ रहा है, इट्स परफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज मेमोराइज। आई नो ये थोड़ा सा वियर्ड साउंड करता है, बट ये सब्जेक्ट में हमें काफ़ी कुछ याद करना पड़ेगा। सो जब आप पढ़ते हैं सो मेक अ माइंडसेट कि आपको ये चीज़ को याद भी करना है। फॉर एग्जांपल इसमें है पावर्स ऑफ एनसीईआरटी, तो आप एग्जाम में अपनी मर्जी से एनसीईआरटी की पावर्स नहीं लिख के आ सकते, आपको जो मॉड्यूल में दिए हैं, जो लेजिड है पॉइंट्स, वही लिखना पड़ेगा। सो यू हैव टू मेमोराइज दोज थिंग्स। इसमें काफ़ी सारी मॉनेटरी लिमिट्स भी हैं, काफ़ी सारी टर्म्स ऑफ सेटलमेंट है, रूल 9 है, तो ये सब आपको एज इट इज ही लिखना पड़ेगा एग्जाम में। आई मेड अ वीडियो ऑन दिस, हाउ टू लर्न थ्योरी, आई पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो आई होप दैट वीडियो विल हेल्प यू टू लर्न थिंग्स। लर्न करते टाइम मेक श्योर कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करें, इट विल हेल्प यू टू रिटेन दोज थिंग्स, दोज पॉइंट्स। सो येस, मेमोराइज व्हाइल यू रीड द सब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, एक चैप्टर है आरसीडी में, क्राइसिस मैनेजमेंट एंड डीएनओ पॉलिसी। अब किसी को इंसोम्निया भी हो उसको भी नींद आ जाएगी ये पढ़ के, बट दिस चैप्टर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट स्किप दिस। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि कोई चैप्टर छोड़ के मत जाना, बट आई एम पेइंग स्पेशल अटेंशन ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले 2 अटेम्प्ट से इस पर कंपल्सरीली 8 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो डोंट लीव इट, डोंट लीव इट। कम से कम 1 या 2 रीडिंग तो इसको दे के ही जाओ, आपकी मेमोराइजिंग स्किल्स इसमें दिखेगी। सो प्लीज डोंट लीव दिस चैप्टर। द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू राइट द आंसर्स। मैंने इस पर वीडियो बनाया है, आई विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, बट मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ। इसमें अगर केस लॉ बेस्ड आया है तो आपको पहले केस लॉ का नाम लिखना है, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने हैं, 3rd पैराग्राफ में आपको दोनों को रिलेट करना है, एंड 4th पॉइंट विल बी योर कंक्लूजन पार्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट आरसीडी। If you still have any question, please put your questions below. I reply to each and every questions. I hope this video is helpful for you. Do tell me in the comment section and do subscribe.